सबसे पहले स्टेप पे क्या है कि आप लोगों ने यहाँ पे अपने कैटलॉग में आ जाना है और जाना है ब्रांड्स के ऑप्शन पे। ब्रांड्स के जैसे आप ऑप्शन पे आते हैं, सामने आपको ऑप्शन नजर आता है बिल्ड योर ब्रांड, आपने इस पे क्लिक करना है। नीचे आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। देन यहाँ पे आपको शो होता है प्रोटेक्ट योर ब्रांड, इस पे आप लोगों ने जाना होता है ब्रांड रजिस्ट्री के अंदर। देन आपने क्लिक करना है गेट स्टार्टेड विद ब्रांड रजिस्ट्री। स्क्रॉल डाउन करें, इनरोल अ न्यू ब्रांड। यहाँ पे आप देखिए आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। एक तो ये आई डू नॉट हैव अ ट्रेडमार्क, ठीक है। अगर आप उनका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है तो आप आईपीएस ट्रेडर के थ्रू जाके रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अगर आपका ट्रेडमार्क अभी पेंडिंग पे है या आप लोगों का रजिस्टर्ड हो चुका है, आपके पास ट्रेडमार्क नंबर मौजूद है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है इनरोल योर ब्रांड। मैं इस ऑप्शन पे जाती हूँ। यहाँ पे आपने तीन चीजें प्रोवाइड करनी होती है, मतलब सबसे पहले ब्रांड की इन्फॉर्मेशन, फिर बिजनेस इन्फॉर्मेशन, देन आप लोगों की जो मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर है जिससे आप प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदेंगे उसकी डिटेल्स होती हैं। यहाँ पे आके आप लोगों ने एंटर करना है अपना ब्रांड नेम। जैसे मैं अपना ब्रांड नेम एंटर कर देती हूँ। अच्छा, इस पे ना आपने ख्याल रखना होता है कि जी आपका जो ब्रांड नेम वगैरह है वो एग्जैक्ट मैच हो रहा हो, स्पेलिंग्स वगैरह ईच एंड एवरी। यहाँ पे ना बल्कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि यहाँ पे ये कैपिटल लेटर्स में आ रहा है, तो कैपिटल लेटर्स में ही होने चाहिए। बीच में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। वियर्स, सरप्राइजिंग स्टार वियर्स, मैंने उसको कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि जी अपने ब्रांड लोगो की आपने फाइल अपलोड करनी है, जो कि उसमें हो सकती है जेपीजी, पीएनजी या जीआईएफ में होनी चाहिए। और फाइल का जो साइज है वो 5 MB से एक्सीड ना हो। तो यहाँ पे जाके मैं अपने ब्रांड का लोगो जो सा है वो कर दूंगी, जो भी लोगो की फाइल होगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने लोगो अपलोड कर दिया। अच्छा, वो आपसे पूछ रहे कि जी आपने ट्रेडमार्क कहाँ पे रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, तो जिस भी कंट्री के अंदर आप लोगों ने करवाया आपने उसको सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने चुन सा है वो यूएसए में करवाया, तो यूएसपीटीओ वहाँ का गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। अब वो कह रहे कि जी यहाँ पे आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे ट्रेडमार्क आईडी का, ठीक है, या सीरियल नंबर वगैरह जो है वो आप इंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सीरियल नंबर इसका कर रही हूँ। आप ट्रेडमार्क नंबर करना चाहिए, सीरियल नंबर करना चाहिए, आप दोनों से कोई एक चीज इंटर कर सकते हैं। देन आपने वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे ना, तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से वेरीफाई करते हैं चीज को। आपने फिर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि जी आपका कौन सा ट्रेडमार्क है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि जी मेरा वर्ड मार्क है, डिजाइन मार्क नहीं है। और हम खुद इस ट्रेडमार्क को ऑन कर रहे हैं। लाइक जिसकी डिटेल्स के ऊपर ये अमेजोन का सेल सेंट्रल अकाउंट बना हुआ है, उसी की डिटेल्स के ऊपर हम लोगों ने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाए। अगर किसी और पर्सन की डिटेल्स पे करवाए तो आपने बाकी ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे अब वो कह रहे हैं कि जी आप लोग जो सा है ना, अ, हमें प्रूफ जो सा है वो प्रोवाइड करें कि जी ट्रेडमार्क की ऑनरशिप जो है वो आपके पास है। अपलोड अ कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ ट्रेडमार्क ऑनरशिप। तो जो ये हम लोगों ने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाया है इसकी जो पीडीएफ फाइल है ये हम लोग यहाँ पे अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट वो हमसे पूछ रहे हैं कि जी आप लोगों ने कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर जो सा है उस ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करवाया है। मैंने जिस जिस कैटेगरी में करवाया होगा मैं उन सब में जो है सिलेक्ट कर लूंगी। जैसे कि मुझे पता है, हाँ, मैं भी यहाँ पे जस्ट कुछ ही कैटेगरीज ऐड करना चाह रही हूँ। मैं सारी कैटेगरीज अभी आपको शो नहीं कर सकती कि हम लोगों ने किस किस में करवाया हुआ है, क्योंकि कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल भी होती हैं। तो ये एक्चुअली जो है ना मेरा mouse थोड़ा सा इशू कर रहा है। तो हमने स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, अभी मैं सिर्फ दो ही कैटेगरी चलिए सिलेक्ट कर लेती हूँ, बाकी मैं बाद में कर लूंगी। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि जी आप जो सा है ना हमें ब्रांड्स वगैरह के जो है डाटा प्रोवाइड करें एसेंस का, जो कि आप ऑलरेडी जो सा अमेजोन के ऊपर
सेल आउट कर रही हैं, तो मैं क्या करूंगी, जो भी मेरे सेलर सेंटर के ऊपर प्रोडक्ट्स लिस्टेड होंगी उन सब के एसएन नंबर जो है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगी। जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं थोड़ी देर के लिए जो है ना ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ और वो एक्शंस वगैरह यहाँ पे कर लूँ, देन मैं आपको आगे फर्दर दिखाती हूँ। फिर अभी मैं साइड साइड प्रोडक्ट्स आप लोगों को रिवील नहीं कर सकती। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जी जितनी मैंने प्रोडक्ट्स वगैरह पहले से लिस्ट में मैंने उन सबके यहाँ पे एसएन नंबर्स वगैरह जो है वो ऐड कर दी। अब हमसे पूछा है कि जी आपकी जो है ब्रांड नेम के ऊपर कोई ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह है तो आप उसका यहाँ पे लिंक वगैरह दे दें। मैं भी नहीं देना चाहती, मैं फ्यूचर में दूंगी जबकि मेरी वेबसाइट मौजूद है। अच्छा, अगर आप लोग बाकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल आउट कर रहे हैं लाइक ईबे हो गया, वॉलमार्ट हो गया, तो आप उन सबको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं भी नहीं करना चाहती। एडिशनल प्रोडक्ट इमेजेस अब आप में रिक्वायर्ड है। अब आपने क्या करना है, जो भी आपकी प्रोडक्ट होंगी जो आप लोग बेच रहे हैं उन प्रोडक्ट्स की या किसी और प्रोडक्ट्स की जिसके ऊपर आप लोगों का ब्रांड का लोगो वगैरह लगा हो, आपने वो इमेजेस जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करनी, जो अपलोड करनी होती है। मुख्तलिफ एंगल से ली गई हो, ठीक है, उसके अंदर आप लोगों का हाथ आ रहा हो, बैकग्राउंड पिक्चर्स वगैरह, वो साइड साइड सीधे अमेजोन यहाँ पे चेक करता है। तो ओरिजिनल पिक्चर्स होनी चाहिए, एडिटेड नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं कुछ पिक्चर्स वगैरह ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 5 इमेजेस ऐड कर दी। अच्छा, इसको हम लोग नेक्स्ट करते हैं। जैसे नेक्स्ट किया तो अब वो हमें बिजनेस इन्फॉर्मेशन पे ले आए हैं। बिजनेस इन्फॉर्मेशन पे वो हमसे पूछा है कि जी हम लोग अमेजोन के ऊपर सेलर सेंट्रल अकाउंट के ऊपर जाके काम कर रहे हैं, हमने वेंडर सेंट्रल अकाउंट बनाया हुआ है, या इन दोनों में से कोई नहीं है। तो हमारा सेलर सेंट्रल अकाउंट है, तो हम उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। नीचे अगर आते हैं तो अब यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि जी व्हाट कंट्री इज योर बिजनेस रजिस्टर्ड इन एज पर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे हमारे यूनाइटेड स्टेट में है, वो ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अच्छा, अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि जी व्हाट इज जुडिशियल ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ योर बिजनेस। हम वो बता देंगे कि जी कहाँ पे हमारी कंपनी वगैरह रजिस्टर्ड है। मैंने वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा जी, कौन सी सिटी में है, मैं सिटी कर देती हूँ यहाँ पे।
मिडिल टाउन और जिप कोड हम लोग एंटर करेंगे। ये करने के बाद अब वो हमसे कह रहे हैं कि जी आप लोग अपनी EIN नंबर दें, ठीक है, या अगर आप लोगों ने जब कंपनी में रजिस्टर करवाई थी तो जो आप लोगों का स्टेट का फाइल नंबर है वो आप प्रोवाइड करें। मेरा जो भी EIN नंबर होगा मैं वो यहाँ पे एंटर कर दूंगी। सेकेंड। EIN एंटर करें। नेक्स्ट पे हमने क्लिक कर दिया। अच्छा, अब वो हमें थर्ड ऑप्शन पे ले आए। यहाँ पे अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर की जो है वो हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। आई हैव माई ओन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, ठीक है, विच मैन्युफैक्चर मेजोरिटी ऑफ ऑल ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर माई ब्रांड, और जी आई हैव एन एग्रीमेंट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। अब वो आपसे पूछा कि जी आप लोग खुद अपने प्रोडक्ट्स को अपनी फैक्ट्री के अंदर बना रहे हैं, खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या आप लोग किसी और जगह से इसको सोर्स कर रहे हैं। जो भी आप लोग कर रहे हो आपने उस जो से ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप वो अली बाबा से किसी और जगह से प्रोडक्ट सोर्स करते हैं तो आपने उनकी वो जो इनवाइस वगैरह होती है, जो आपने उनसे प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदी हुई है, आपने उसकी इनवाइस वगैरह या डॉक्यूमेंट जो भी आप लोगों का उनके साथ एग्रीमेंट हुआ वो आपने यहाँ पे अपलोड कर लेना और सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे और कौन सी जो सा है कंट्री वगैरह से आप लोग डिस्ट्रीब्यूट वगैरह कर रहे हैं, सब जगह आपने अपनी वो सारी सारी चीजें जो सा लाइसेंस वगैरह उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके जैसे आप ये सबमिट करेंगे, आपका केस जो सा है वो अंडर रिव्यू चला जाएगा। फिर अमेजोन इस मैन्युफैक्चर वगैरह से भी वेरिफिकेशन करेगा, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से भी वेरीफाई करेगा, और देन आपका केस जो सा है वो अप्रूव हो जाएगा और आप ब्रांड रजिस्ट्री में इनरोल कर चुके होंगे। इन केस अगर आप कुछ भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो अमेजोन जो है आपके केस को रिजेक्ट कर सकते हैं, फिर आपको अगेन इस सारे प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। तो जस्ट ये सेटअप होता है ब्रांड रजिस्ट्री के लिए। इसके अंदर जो है मैन्युफैक्चर की, क्योंकि यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि कोई भी अपने सोर्सिंग की जो होता है डिटेल्स वगैरह किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। जस्ट मैंने आप लोगों को ये जो था ना प्रोसीजर बताना था, जो कि अक्सर जो होता है जस्ट मैं थोरेटिकली ही बता रही होती हूँ। तो अब आप लोगों ने इसको एक दफा प्रैक्टिकली देख लिया है। होप सो कि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया है डिटेल में। थैंक यू सो मच।